हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हमारी विरासत जो कि इतिहास है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 आस्था एवं विश्वास भाग 2। तो जो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आस्था एवं विश्वास। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए, आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का विषय हमारी विरासत जो कि इतिहास सब्जेक्ट है, और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 आस्था एवं विश्वास भाग 2। तो सभी कोई अपने बुक को निकाल लेंगे, और आज हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था आस्था क्या है, तीर्थ यात्राएं क्या है, और सहधर्मी पंथ क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्शन और भक्ति। बच्चों, दर्शन और भक्ति हमारे भारत की एक विशेष पहचान है। यह भक्ति और यह दर्शन शास्त्र और भक्ति आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा जो भारत में है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्शन का अर्थ क्या है। तो बच्चों, दर्शन का अर्थ होता है देखना। ऐसे दर्शन का मतलब हो जाता है देखना, लेकिन दर्शन शास्त्र में इसका बहुत भयानक रूप, मतलब भयानक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आप लोग के लिए हम छोटा सा लाए हैं कि देखना यानी जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। ठीक है, सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दर्शन शास्त्र या दर्शन। ठीक है, दर्शन का मतलब देखना होता है। तो इसे हम लोग सभी को देखते हैं, लेकिन वह देखना नहीं बल्कि सत्य एवं ज्ञान की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे भक्ति का क्या अर्थ है ना। तो भक्ति का मतलब हो जाता है स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ देना, यानी स्वयं को ईश्वर के साथ, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसके साथ जोड़ देना, उनके भक्ति में समर्पित हो जाना। यहाँ पर देखेंगे पूर्ण समर्पण कर देना ही भक्ति कहलाता है। ठीक है, तो भक्ति का अर्थ क्या हो गया? स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ देना, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना ही भक्ति कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि भक्ति आंदोलन के प्रथम जो प्रचारक थे वो शंकराचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य। और शंकराचार्य को हम लोग आदि गुरु भी कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य है ना, आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों हम लोग शंकराचार्य के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो शंकराचार्य जी का जन्म जो है 788 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 788 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान था कलाडी यानी केरल में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलाडी नामक गांव में, और वो गांव कहाँ है? केरल में है। उनके पिता का नाम शिव गुरु था और माता का नाम आर्यम्बा। ठीक है, देखिए शंकराचार्य, शंकर भगवान और शिव भगवान, शिव गुरु यानी शंकराचार्य के पिता कौन थे? शिव गुरु थे, और माँ का नाम आर्यम्बा, अम्बा याद रखिए, है ना, आर्यम्बा। शंकराचार्य के माँ का नाम आर्यम्बा। ठीक है, और इनकी मृत्यु 720 ईस्वी में हो गई थी, 820 ईस्वी में हो गई थी, है ना। तो बहुत कम साल ही यह जीवन जी पाए, क्योंकि 20 साल और इधर 32 साल। ठीक है, 788 यानी इधर 12 साल और इधर 20 साल, यानी 32 साल ही ये जीवित रह पाए। और 32 साल के इस छोटे से आयु में इन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य का
जो है आदि गुरु का जो है वो पद हासिल कर लिए थे। सोच सकते हैं बच्चों ये कितने महान व्यक्ति थे और कितने भगवान के प्रति समर्पित थे। इनकी मृत्यु का स्थान था बद्रीनाथ, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य का एक मत था, वो ज्ञान मार्गी थे। शंकराचार्य क्या थे? ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान के मार्ग में चलने वाले, ठीक है। ज्ञान के मार्ग में चलने वाले को ही ज्ञान मार्गी कहा जाता है। आप लोग भी ज्ञान के मार्ग में चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्ञान मार्गी में जाने के लिए। ज्ञान मार्गी, ज्ञान कैसा ज्ञान करना? सत्य एवं ज्ञान की खोज करना। तो यहाँ पर वो देखेंगे कि शंकराचार्य के कुछ विचार थे, और वो विचार क्या थे कि वे जगत को मिथ्या, जगत मतलब ये संसार को झूठा बताते थे, तथा ब्रह्मा यानी ईश्वर को ही वो सत्य मानते थे। यानी भगवान ही ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ठीक है। और ये चूंकि दर्शन से रिलेटिव है, तो देख सकते हैं कि वे जगत को मिथ्या मानते थे, जबकि भगवान ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान का ही रास्ता में जाना होगा। ज्ञान के ही रास्ते में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे बहुत सारे विचारकों ने यह दिया था, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे बहुत सारे विद्वान हमारे भारत देश में हुए हैं जिन्होंने ज्ञान को ही सत्य की मार्ग के लिए रास्ता बताया है। इसलिए हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए। बच्चों, उन्होंने शंकराचार्य ने अद्वैत, उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध था। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? एक ईश्वर में विश्वास या आस्था रखना, है ना। उनका एक सिद्धांत था या विचार था कि आप एक ईश्वर को ही मान के चलिए, है ना। तो हम लोग तो बहुत सारे ईश्वर को मान के चलते हैं, राम को भी मान के चलते हैं, कृष्ण भगवान को भी मान के चलते हैं, सरस्वती माता, दुर्गा माता, बहुत सारे देवी देवताओं को मान के चलते हैं, चलना भी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद थे। उनका मत था कि एक ईश्वर में विश्वास या आस्था रखना। दूसरा उनका था विचार कि सांसारिक मोह माया का त्याग कर संन्यास लेकर, यानी उनका एक सिद्धांत था कि यह जो चूंकि वो संसार को मिथ्या मानते थे, इसलिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास लेकर, है ना, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने पर बल दिया। उनका विचार था कि यह चूंकि सांसारिक तो मिथ्या है, झूठ है, तो हम क्यों ना संन्यास बनकर ब्रह्मा यानी ईश्वर की प्रकृति को समझने पर बल दिया। और उन्होंने एक और क्या कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यहाँ पर मोक्ष है बच्चों, मोक्ष का मतलब हो जाता है कि जीवन मरण। हम लोग ये सभी जानते हैं कि हम लोग बार बार जन्म लेना पड़ता है इस पृथ्वी पर। हमारा ऐसा दर्शन शास्त्र कहता है कि हम लोग एक जीव से दूसरे जीव में जिंदा रहते हैं। अभी आप मनुष्य के शरीर में है, आपका आत्मा भी मनुष्य शरीर में है, तो आप जब मरेंगे तो हो सकता है आपका आत्मा फिर ये पृथ्वी पर आकर किसी दूसरे जीव में जाएगा या मनुष्य के रूप में जाएगा। तो वहां पर यह सिद्धांत देते थे कि जन्म जो है बार बार ना लेना पड़े, है ना, उसी को हम लोग मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो यह था आपका शंकराचार्य के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे उतारने का कष्ट करेंगे। बच्चों, दर्शन और भक्ति शास्त्र में एक और बहुत बड़े आंदोलन करता हुए और वे थे रामानुजाचार्य। रामानुज जी, ठीक है। तो रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में हुई थी और इनका जन्म स्थान पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो रामानुजाचार्य के कुछ सिद्धांत थे, कुछ उपदेश थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, है ना। रामानुजाचार्य किस पर विश्वास रखते थे? वे सगुण ईश्वर पर विश्वास रखते थे। दूसरा है
कि उन्होंने अद्वितीयवाद अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, तो अद्वितीयवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद सत्ता बनाए रखती है। यानी रामानुजाचार्य का विचार था कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा मतलब अपना और परमात्मा मतलब ईश्वर की आत्मा, जब आपस में जुड़ जाती है तो एक विशाल आस्था सत्ता बनाए रखती है। उन्होंने मानवता पर बल देकर जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की थी। ठीक है, रामानुजाचार्य ने मानवता पर बल दिया। मानवता कहने मतलब है कि सभी पर समान दया भाव रखते हुए उन्होंने अपना विचार दिया और जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की। रामानुजाचार्य की कर्म भूमि कांची और श्रीरंगपट्टनम में थी। ये दो इलाकों पर ही जो है रामानुजाचार्य के कर्म भूमि थी। और कुछ ऐसे भी विचार थे जिनके वजह से चोल शासकों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि चोल शासक शायद शिव भक्ति को मानते थे और विष्णु भक्ति को नहीं मानते थे, इसलिए इनका विरोध हुआ और उन्होंने विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखकर उन्होंने अपना विचार दिया कि विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव रखकर हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। इस पर उन्होंने बल दिया। अब वीडियो को पॉज करके इन्हें उतारेंगे। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं वीरशैववाद। ठीक है, वीरशैववाद क्या है? तो वीरशैववाद को वसवन्ना और अलम्मा, ठीक है, वसवन्ना और अलम्मा प्रभु ने वीरशैववाद आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। याद रखना है कि यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि शैव विचारधारा के जो है वीरशैव विचारधारा के क्या तर्क थे। तो इनका तर्क था सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में अपना तर्क दिया कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी समान हैं, बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना तर्क दिया कि नारी तथा जाति के प्रति जो व्यवहार इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी ने, ठीक है, यानी नारी तथा जाति के प्रति जो व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादियों का विचारधारा था, ठीक है, तो उसके प्रति वो विरोध करते थे। ब्राह्मणवाद में जो नारी और जाति व्यवस्था के जो प्रति विचार था उस पर यह विरोध करते थे और वे कर्म कांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये वीरशैववाद के मुख्य विचारधारा है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे। बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के संत। ठीक है, अब महाराष्ट्र के संत में बहुत सारे संत हुए, लेकिन हम लोग कुछ प्रमुख संतों के नाम हम लोग सुन लेते हैं। जैसे में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम व सखू भाई, है ना, ये कुछ महाराष्ट्र के संत थे। और सभी संतों का प्रायः एक ही विचार था, वो था कि उन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांडों, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग का विरोध किया। ठीक है, वो किसी भी प्रकार के कर्मकांड से, व्रत से, उपवास से, तीर्थ यात्रा से एवं शारीरिक कठोरता का वो विरोध करते थे। उन्होंने अपना विचार यह दिया कि हम पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों की सेवा को प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक जीवन जीते, हम परिवार के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम जो है लोगों की सेवा, हम भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा हम कर सकते हैं। और उन्होंने सन्यास का विरोध किया, क्योंकि अगर आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो आप सन्यासी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सन्यासी का विरोध करते हुए पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए अन्य लोगों की सेवा करने की प्राथमिकता दी। उनमें से एक संत थे संत तुकाराम।
संत तुकाराम का कहना है कि ईश्वर का तो ना कोई नाम है, ना कोई रूप है और ना ही रहने का कहीं स्थान है। वह सब जगह विद्यमान है और वह सर्वव्यापक है, वह सभी जानता है और इसीलिए परमात्मा उसी को मिलता है जिसका उसमें विश्वास है। यह संत तुकाराम का जो है अपना विचार था। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, नाथ, पंथी, सिद्ध और योगी, है ना, यह भी एक आंदोलन था। और इसमें हम लोग देखते हैं कि नाथपंथी, सिद्धचार और योगी जनों ने तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। यानी इन्होंने तर्क वितर्क के द्वारा सभी लोगों को यह कहा कि भाई आप तर्क वितर्क कीजिए और तर्क वितर्क करने का लेकर ही रूढ़िवादी जो पुराने जमाने चलते आ रही है धार्मिक कर्मकांड, है ना, एवं सामाजिक व्यवस्था की आलोचना इन्होंने किया। इन्होंने यह भी नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जो विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि संसार का परित्याग कर ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने यह कहा कि मन एवं तन को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए, यानी मन एवं तन को कठोर प्रशिक्षण देने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं पर बल दिया, जो कि हम लोग योग, प्राणायाम, है ना, ये सभी विद्यालय में करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन को अच्छा, बेटर और बढ़िया बनाने के लिए हम लोग योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन करना ही चाहिए। उन्होंने ये इस पर बल दिया। और यह विचारधारा जो है यह समूह जो है नीची समझे जाने वाली जातियों में काफी लोकप्रिय हुआ। तो आशा करते हैं बच्चों कि यह वीडियो में आप लोग बहुत सारे रोचक जानकारियां मिली होंगी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।